आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था। मैंने बताया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी के अंदर एक नए वर्जन के अंदर आएगा और देखिए वो नया वर्जन आज आपके सामने आ गया। जीएसटी 17 का 3.0 बीजी में एक नया वर्जन लाए। देखिए आप इसकी स्क्रीन को देखेंगे तो आपके सामने एक वर्ड है सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड। अब इन्होंने सेल रिटर्न को इन्होंने क्रेडिट नोट बना दिया और सेल रिटर्न को इन्होंने एज अ डेबिट नोट बना के ट्रीट कर दिया। अब लेकिन इससे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में सीख रहे थे। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्चुअली में होता क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी और लास्ट वीडियो में ही बताया था। रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म होता है उल्टा चार्ज करना। ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेड है और जो अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो वो किसके अंदर जाएगा? आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपकी कई तरीके की हो सकती है। पहले हम रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं और फिर करते हैं। सबसे पहले जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म स्टार्ट करोगे ये आपके डेली बेसिस पे। मैंने आपको ये भी बताया था कि रिवर्स चार्ज जो मैकेनिज्म है वो एक दिन की कंसोलिडेटेड एक्सपेंस को जोड़ने का अगर 5000 को उसकी वैल्यू आती है देन आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने आप लोगों को यही बताया था। हाँ वो बताता हूँ। देन अब सबसे पहले हम खर्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने एक डे बुक बना रखी है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर डेज मेंटेन कर रखे हैं कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में मैंने ये खर्चे, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहला आता है अकाउंटिंग चार्ज। मैंने किसी से अकाउंटिंग चार्ज करवाई या अकाउंटिंग चार्ज पे खर्चा दिया तो ये भी कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्या होता है कंपनी के लिए? एक्सपेंस होता है। तो कंपनी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि सारे खर्चों को आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। उसके जब अकाउंटिंग चार्ज बनाएंगे तो आगे आप टैक्स रेट मेंशन कर देना कि इस पर टैक्स रेट कितने % चार्ज हो रहा है? 12%। तो कितना मेंशन कर देंगे आप यहाँ पर? 12%। उसके बाद ग्रुप आता है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। खर्चा है तो खर्चा कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे एक टॉपिक लिखा होगा रिवर्स चार्ज। इसमें आपको 4 टॉपिक दिए। क्या दिए आपको? 4 टॉपिक। एक है बेस्ड ऑन डेली लिमिट, कंपलसरी, सर्विस इंपोर्ट और नॉट एप्लीकेबल। सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन डेली लिमिट। डेली लिमिट का मतलब ऐसे खर्चे जो हम रोज करते हैं। ऐसे खर्चे हम रोज करते हैं, हमें वो देखने क्या उस पर हमें टैक्स बन रहा है या नहीं बनता। जब ऐसे खर्चों की बात आए ना आप पूछ लेना कि सर ये आपका डेली खर्चा है, तो डेली खर्चा है तो आप बेस्ड ऑन डेली लिमिट डालेंगे। जुलाई से पहले तो आरपीएम लगेगा ही नहीं और वो इसके बाद लग जाएगा। इसके बाद ग्रुप चेंज अपग्रेड करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे अब आता है कंपलसरी। सर कंपलसरी कब लगाएंगे? जब कोई सीए या प्रोफेशनल आपको कोई सर्विस देगा देन कंपलसरी। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपकी लिमिट 5000 है से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर आपकी लिमिटेड 5000 से कम है या 5000 से ज्यादा है तब भी आपका रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब सीए के केस पे अगर आप उससे सर्विस ले रहे हो ना तो उसमें 5000 की लिमिट नहीं है। क्या है आपकी? 5000 की लिमिट नहीं। वो किसके अंदर जाएगा? आपका कंपलसरी के अंदर है। आपका एडवोकेट हो गया, लीगल वर्क करने वाला, प्रोफेशनल जो मतलब लीगल गवर्नमेंट से जिनको काम करने का डिग्री मिलती है ना, किसी जिसको नंबर मिलता है, जैसे डिग्री नंबर होता है ना सीए का, उनका डिग्री नंबर होता है, उस टाइप की कोई डिग्री मिलती है देन आप कंपलसरी के अंदर है। देन आता है सर्विस इंपोर्ट कि मैं कोई ऐसी सर्विस कर रहा हूँ, मैं कोई फोन, मैं आलू की कोई सर्विस ले रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया, देन क्या लोगे आप? सर्विस इंपोर्ट, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर देंगे? बेस्ड ऑन डेली। इसके बाद ये पूछ रहा है ये आपके गुड्स है या सर्विस है, तो मैंने बोला क्या ये मेरे लिए सर्विस। और टैक्स रेट कितना है हमारा? 12%। तो कितना डाल देंगे हम इस पे? 12%। और इसको क्या कर देंगे हम लोग? सेव करेंगे। ये हमारा सेव हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर किस तरीके का? आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। देन आगे चलते हैं। अब ये एंट्री हो गई। उसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी का खर्चा है। ये भी कंपनी के लिए खर्चा होता है। ये भी हम किसी एजेंसी से लेते हैं सर्विसेज।
अब सपोज वो भी अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसने 18% या 12% मान लेते हैं उसको। अब पहले वाला कितने परसेंट था हमारा 12, तो उसको 18 ले 18 आ गया। ग्रुप में एक्सपेंस डालूंगा तो देखो रिवर चार्ज तभी खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया डेली नहीं आया। अच्छा हो गया, फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर दो। सेव हो गया, उसके बाद क्या लिखा है फूड एंड बेवरेज। इस पे ये इसको मैं बना लेता हूँ और फिर आपको इसको 2 बार में अलग अलग करके दिखाऊंगा। मैंने माना इस पे 18% लग रहा है, इसको मैंने बोल दिया, इस पे लिख दिया मैंने बेस्ड ऑन, और इस पे क्या ले लिया इनपुट सर्विस, और इस पे 18% डाल के सेव कर दिया। उसके बाद लीगल क्या आ गया मेरा, लीगल मिस हो गया ना। अब मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी ऑफिस के लिए। क्या खरीदी है मैंने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी है। ये भी मेरा डेली बेसिस पे खर्चा है कि मेरी आज स्टेशनरी भरेगी तो मैं एक नई स्टेशनरी खरीद के लिए आऊंगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपके लिए, गुड्स में आ जाएगा। कितने परसेंट 18। ठीक है, ऐसी आपकी स्टेशनरी सेकंड वाली है, ये भी बना लो आप। ये स्टेशनरी कितने परसेंट वाली है आपकी 28% वाली है। मतलब परसेंटेज है, ऐसी कोई आइटम खरीद के लाओ तो स्टेशनरी जो 28% में आ रही है। ये मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करता है। और इस पे गुड्स की बात है, गुड्स और इस पे टैक्स रेट 28 बनानी है तो आप इसको O प्लस M से मॉडिफाई करके इसको बना लो। बाय डिफॉल्ट जैसे 12 और 18 के बीच में आएगा, 28 तो जाएगा नहीं, बट आप फिर भी कर लो, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसको सेव कर दो, हो गया सेव, 28 डाल के सेव कर दो। ठीक है, उसके बाद एक लीगल खर्चा, पता है कौन सा खर्चा है, ये सीए वाला खर्चा है। मैंने इस पे क्या कर दिया कंपलसरी। अब ये सर्विस है और इस पे कितने परसेंट मैंने बोल दिया 12%, और इसको मैंने हाँ बिजी आगे कर देगा नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, उसके बाद मैंने किसी से अलूफ की सर्विसेज ली। वो कहाँ का बेस है, वो यूएसए बेस है। यूएसए से सर्विस हमें दे रहा है। कहाँ सर्विस दे रहा है, यूएसए से सर्विस दे रहा है। देन तब भी आप यहाँ पर जाके बना लो, उस पर टैक्स रेट डाल दो। सर्विस बात कितनी करते हैं 18% सर्विस पे टैक्स रेट चार्ज है। एक्सपेंस आता है इनडायरेक्ट, और यहाँ पर ले लेंगे क्या सर्विस इम्पोर्ट। सर्विस है कितने परसेंट है सर्विस आपकी 18%। अगर कोई ऐसा खर्चा जो आपको पता नहीं चल रहा उसका टैक्स रेट कितना है तो आप उसको 18% में डाल सकते हैं। जब आपको पता चले तब उसको चेंज कर लो, कोई इशू नहीं। हो गया। अब इन्हीं खर्चों की एंट्री हम डे बाय डे बेसिस पे करते हैं। अब मैं पेमेंट पे आए, गलती से रख पेमेंट पे आया। देखो यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक आ गया जीएसटी नेचर, नॉट एप्लीकेबल, अनरजिस्टर्ड, आरसीएम परचेज या रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसीव या जीएसटी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। मैंने किससे खरीदा ये माल अनरजिस्टर्ड से, तो मैं यहाँ क्या ले लूंगा अनरजिस्टर्ड। अब क्या खर्चा करा है मैंने बताएंगे आप, हमने करा अकाउंटिंग चार्ज। कितना खर्चा है 12 कितना 3000। ठीक है, एक खर्चा मैंने 1 तारीख को और करा, कौन सा खर्चा एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, कितना 1500 रुपए। और इसकी पेमेंट किससे कर दी मैंने, क्या इसकी वैल्यू 5000 से ज्यादा है तो इस पे आरसीएम बनेगा, इसको सेव कर देंगे। हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करा है फ्रूट एंड बेवरेज आइटम खरीदी। ये वो आइटम है किसी रेस्टोरेंट में गया खाना खाने और उसने टैक्स लगा के मुझे उसका बिल दे दिया और वो मैंने कंपनी के बिहाफ से खर्चा करा है, तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा मैं यहाँ पर करूंगा। अब मैंने यहाँ पर एक ले लिया अनरजिस्टर्ड। हाँ बोलो फलान। अगर इसकी वैल्यू 5000 से ज्यादा हो गई तो फिर आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा है। एक्चुअली क्या होता है आप टूर पे जाते हैं, बहुत सी कंपनी के लिए लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में रुकते हैं, वो खाना खाते हैं, रूम का किराया देते हैं, खाने पे चार्ज देते हैं। अब वो सारे खर्चों की एंट्री आके यहाँ पर करेंगे, सर मैं ट्रैवलिंग पे गया था मेरा 25,000 रुपये खर्चा आया,
फ्रूट पे मेरा 5,000 रुपये ये खर्चा बन गया, और इस पे ये खर्चा बन गया आपका, ठीक है, ये खर्चा बन गया। लेकिन जब मैंने आपको आईटीसी क्लेम सिखाया था, किन पे आईटीसी मिलेगा और किन पे आईटीसी सिखाया था, अब फ्रेंड तुम्हें यही, अब अगर तुम्हें नॉलेज होती तो देन आप उसको बोल दोगे डायरेक्टली, सर अभी जो एंट्री करने जा रहे हैं उस पर आपको नहीं मिलेगा, आप एंट्री कर लो। तो हमें क्या लिखना चाहिए था फिलहाल परचेज में, यहाँ पर हमें, ठीक है, ये कब पता चला, जब मुझे वो पता था, नहीं पता तो क्या लेते तुम, अनरजिस्टर्ड डीलर लेते। तो ये चीज, ठीक है, आगे एंट्री करूं उसकी, कितना, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, क्लियर। हाँ तो नॉट एप्लीकेबल फूड एंड बेवरेज पे हमें टैक्स नहीं मिलता ना, आईटी से तुमने पढ़ा नहीं। अब मैंने प्रिंटिंग खरीदी है एक ही 7 तारीख को, एक 3500 रुपए की, 3500 रुपए की और 500 रुपए की, ठीक है। क्या लूंगा मैं इसमें, अनिस्टर स्टेशनरी खरीदी है तो मैं यहाँ पर स्टेशनरी डाल दूंगा, कितनी परसेंट वाली है, 18% वाली, कितना 3500, एंड देन फिर मैंने यहाँ पर डी करा, देन यहाँ मैंने डाला प्रिंटिंग, कितना 28% वाला 3500, और फिर स्टेशनरी, बस इतना छोड़ दूं और मैंने सेव कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने सारे खर्चे कर दिए। मेरे 1 तारीख को आज ये 4500 रुपए बना था, क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा? अगर आपको ऐसी लिस्ट देखनी है तो उसके लिए आप कहाँ आएंगे, आप आएंगे जीएसटी के अंदर, यहाँ से मिलेगा जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी। अब यहाँ पर चेक करें, क्या करेंगे आप, चेक पोस्ट कंसुलेटेड आरसीएम पेबल। कंसुलेटेड का मतलब होता है सभी का टोटल, पूरे दिन का खर्चा कितना। देन यहाँ पर आएंगे, तारीख डालेंगे, मेरे आरसीएम बन गया। पता है क्यों बना, क्योंकि 2 एंट्री हमने पहले ही करके रखी थी। तो हम इसमें ना जो एंट्री है उसको डिलीट कर देते हैं, पहले वाली एंट्री जो हमने ऑलरेडी इसमें कर रखी थी, ठीक है। अब देखो अब भी इसका वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, 7000 इसलिए आ रही है क्योंकि सारी एंट्री हमने 1 तारीख को कर, ये गलती हो गई हमसे। तो हम इसको यहाँ पर एक साथ डाल देते हैं, और क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, अनरजिस्टर्ड डीलर। पहला क्या था हमारा, अकाउंटिंग चार्ज कितना 3000, एंड डी डिलीट कर देना एंट्री में, और कितना, खर्चे सारे डेबिट होते हैं ना सर, और यहाँ पर क्या कर देंगे कैश, और इसको आप क्या कर देंगे सेव, हो गया सेव। अब जो हमने 3 तारीख वाली करी ना, उस एंट्री की डेट चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने सारी एंट्री एक डेट में करी है तो ये गलत हो रहा है, तो वो रिटर्न नहीं दे पा रहा। और इसको ये हमारी ये हो गई, इसको हम क्या कर देते हैं 2 तारीख, ठीक है। चले कहाँ पर, मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर कहाँ जाएंगे, चेक पोस्ट कंसुलेटेड आरसीएम, यहाँ पर तारीख डाली एक साथ। तो देखो क्या आरसीएम बना, नहीं बना। क्या टैक्स गवर्नमेंट को देना है, नहीं देना है। आगे 2 तारीख को टैक्स बनेगा, बना, नहीं बना। 3 तारीख का टैक्स लगा, लग गया टैक्स फरान, कितना टैक्स बनेगा इसका, कितना बन गया। अब इसका अमित हमें 805 रुपए गवर्नमेंट को देने, क्यों देने, क्योंकि एक दिन की खर्चे की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5000 चार्ज आरसीएम। अब हमें जनरल से एक एंट्री मारनी पड़ेगी खर्चे ये टैक्स बनाने के लिए, वो भी नहीं करना, बीजी ने आपको दिया है, बीजी ने कहा कि F4 करो, ये जो आपको टैक्स पे करना है इसकी एंट्री मैं ऑटोमेटिक बना दूंगा। क्या कर दूंगा, इसकी ऑटोमेटिक एंट्री बना देगा। अभी उसने बीजी ने खाली आपको दिखा दिया कि जो आपने खर्चा करा ना वो 7000 रुपए का, क्या है वो आपका खर्चा 7000 रुपए। कितने का खर्चा है, कितने का खर्चा आपका 7000 रुपए। इसका आरसीएम बनना है कितना 805 रुपए। तो आप रिफंडेबल होगा ना, बोलो ना फरहान बोलो ना, क्योंकि आरसीएम में दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा जो मुझे तुम टैक्स दोगे जब तुम रिटर्न भरोगे ना तो मुझसे ले लेना।
कॉलम में आएगा तो रिफंडेबल है। अब अमित और फरहान तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो अब इसको। अब ये एंट्री बीसी खाली आपको शो कर रहा है कि आपका इस बिल के अंदर आपका 805 रुपए टैक्स बन गया। 805 रुपए कैसे टैक्स बन गया? यार देखो ना, 1610 रुपए बन गया ना, फिर वो 805 रुपए हमारे को बाद में रिफंड करेगा। हाँ 1610 रुपए कैसे आ गए? देखो ना, NCST और GST है। अच्छा सॉरी मैं एक ही देख रहा हूँ। 1610 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1610। वो आपको वापसी कर दे, लेकिन ये एंट्री अभी कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ये एंट्री कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अगर आप इसकी रिटर्न में आके देखोगे ना, बीजी ने खाली मेंशन करा है। आप अगर जीएसटीआर की रिपोर्ट में आके देखो तो ये टैक्स की एंट्री कहीं भी शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीजी ने खाली आपको शो करा है, अभी एंट्री पोस्ट नहीं हुई है, तो आपको एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप कहाँ आएंगे? रिवर्स चार्ज में यहाँ पर आएंगे, चेक पोस्ट कंसुलेटेड आरसीएम पेबल, देन डेट। उस एंट्री के लिए क्या बटन दबाएंगे? F4 करेंगे। देखो बीजी ने पूछा कहाँ से एंट्री पास करनी, मैंने कहा सर जनरल से। देखो ऑटोमेटिक वो एंट्री कर देगा। बस इसको आप सेव कर दो, कुछ नहीं सोचना, और इसको सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे जनरल से एक एंट्री पास कर देगा ऑटोमेटिक। इनपुट आरसीएम मुझे इतना लेना है, ठीक है, इतना अभी मैं फिलहाल दे रहा हूं। ऐसे ही इसमें इतना देना, ये सीजीएसटी के लिए हो गया और ये आपका जैसे ही आप इस रिपोर्ट को सेव करेंगे, देखो ये आगे सारी चीजें। इनवॉइस को मैनेज करना है, देन इनवॉइस भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इनवॉइस की डेट भी आगे लो, तो हो जाएगा सर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सेव कर दो। हो गई सेव की एंट्री, आरसीएम हो गया हमारा। अब आके यहाँ पर देखो डिस्प्ले के अंदर टैक्स समरी में, ये हमने टैक्स पे करा है ना गवर्नमेंट को। क्या हमने टैक्स पे करा है? नहीं करा है? आ गया हमारा। ये हमें गवर्नमेंट क्या कर देगा? बाद में रिफंड करेगा। अगर जब गवर्नमेंट को आप इसकी, ये आपका इनपुट टैक्स आपने गवर्नमेंट को दे दिया, मतलब एक एंट्री गवर्नमेंट को दिखा दी कि इनपुट टैक्स की एंट्री सर इस तरीके से होगी। और जब गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है तो कहाँ पर आ जाओ? पेमेंट में आओ। क्या कर रहे हैं हम? पेमेंट और जीएसटी। किसकी पेमेंट कर रहे हो? उसका नाम डाल दो यहाँ से। ठीक है, ऐसी आप एंट्री कर दो। एसजीएसटी और सीजीएसटी इनपुट की कब एंट्री करनी चाहिए हमें? सीए पढ़ा था सीए पढ़ेगा या हमारी रिपोर्ट। इसमें आपका कोई सी आपको बताने नहीं आएगा, या आपको इंडिविजुअली एंट्रियां मारनी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो मैं बात में उधर बात करने लगा तो मेरा उधर चला गया। हैं? इनपुट वाला, हाँ बोलो ना। जो टैक्स भरेगा 10, 15 और 20 तारीख को, वो सीए भरेगा या हम भरेंगे? देखो नीचे आ गया, कैश में कर दो। सीए तो भरेगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप तो उसके यहाँ वर्किंग करने जा रहे हैं ना। नहीं, वो हमसे कह रहा है कि तुम भर दोगे, पूछना है। कैश में, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ मेंशन कर दो। आइए, ये जितनी चीजें आप यहाँ से फिलअप करेंगे ना सर, ये सारी चीजें आपको वहाँ पर मेंशन करेगा आपके एज अ रिपोर्ट में। ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टैक्स पेपर माइनस हो गया। टैक्स पेपर माइनस हो गया। पेमेंट कर दी ना, कितने देने देना इसको पहले, कितने दे दिए, बैलेंस कितना आ गया? मेरा बैलेंस हो रहा है, टैक्स पेपर माइनस हो रहा है। लेयर देखो ना इसका, ओवर टैक्स, इनपुट, आरसीएम 805 उल्टी गलत एंट्री कर दी यहाँ पर।
मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, आउटपुट करना था। ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, इनपुट मतलब लेना होता है, आउटपुट मतलब देना होता है ना। तो वही थोड़ी सी एक्चुअली क्या अभी ये टॉपिक आया है और इसकी अभी से स्टार्ट करूँ तो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सर। और कहीं लिखा है काफी सारे ये देखो बैलेंस 0 हो गया। माइनस तो पूरे रहेगा ना माइनस। अरे हो तो गया ना, लीजर बैलेंस देखो ना यार, ये तो आरसीएम बना है ना, ये देना था गवर्नमेंट को, ये दे दिया। बोलो अमित क्या डाउट है? पेबल माइनस में है, इसका मतलब हमें वापस रिफंडेबल है। अमित ये देखो गवर्नमेंट साहब टैक्स लोगे नहीं क्या? ये आपका अभी खर्चों के बेसिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग खर्चों की एंट्रियां करेंगे ना तो बीजी के अंदर इस तरीके से करेंगे। लेकिन अभी एक एंट्री रह गई, कौन सी, लीगल खर्चे वाली, कि मैंने अपने यहाँ के सीए को लीगल खर्चे के अंदर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, रिफंड चार्ज, चाहे वो रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के पास या ना। तो आप लीगल, अब देखो लीगल मैंने करा, लीगल मैंने 5,000 नहीं करा और इसकी डेट को मैंने 10 कर दिया। क्या कर दिया, 10/7 करा, 3 तारीख ले लिया और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। सॉरी ठीक है। हाँ तो क्या इधर देखो कब करी एंट्री हमने, 10 में आओ, यहाँ पर डेट डाल दो और देखो बन गया। तो आप समझ जाओ अगर मैं कंपलसरी लूंगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, चाहे उसकी एक दिन की वैल्यू 500 रुपए भी हो ना तब भी हो, रिफंडेबल तो है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल खर्चे के ऊपर पेमेंट रिसीव कर। बहुत से लोग क्या करते हैं, पेमेंट रिसीव का यूज नहीं करेंगे, बहुत से लोग कॉन्ट्रा का यूज करेंगे, सॉरी जनरल का यूज करेंगे। तो बीजी वालों ने जनरल के लिए अंदर भी आपको ऑप्शन सेम दे रखे हैं। सर जिसके पास ये वर्जन ना हो तो कौन सा, आप बीजी का लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड कीजिए, बीजी 17 का 2.3। अगर सर कोई पुराना वर्जन चला रहा है उसके पास ये ना हो तो उसमें कैसे करेंगे? उसमें तो कर ही नहीं सकते। और देखो डेबिट नोट में भी इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक बना दिया, डेबिट नोट। और देखो आप परचेज वर्चेज देखेंगे तो काफी ज्यादा चेंजेस हैं इस टॉपिक में। मतलब अब आपका रिवर्स चार्ज इज टोटली कंप्लीट हो गया है कि पहले जो रिवर्स चार्ज का टॉपिक नहीं आता था ना, अब वो आपके बिलों में दिखना शुरू होगा। अगर आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदोगे तो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा GST अनरजिस्टर्ड डीलर। और देखो यहाँ पर लिख गया, पहले विदाउट आता था और यहाँ पर आ गया दूसरा। चलो मैं एक सर्विस ले लेता हूँ, मैं सीए की सर्विस ले लेता हूँ या अलूफ की सर्विस ले लेता हूँ। मान के चलो मैंने अलूफ की सर्विस ले ली, किससे, अब उसका बाहर की कंपनी रजिस्टर्ड होगा, मानो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तब गवर्नमेंट ने कहा बाहर की आप सर्विस ले रहे हो ना, रजिस्टर्ड हो या ना, उस पर आपको टैक्स देना है। हम तो उसको नहीं, उसके पास क्या GST नंबर होगा? अब देख लो बच्चे, समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर बीजी इनपुट टेक्सचर डाल दिया, फिर यहाँ पर मेन स्टोर आ गया, मेन स्टोर आ गया, यहाँ गया। अब देखो यहाँ पर टॉपिक आ गया इनपुट गुड्स सर्विस। क्या आ गया, इनपुट गुड्स सर्विस। मतलब एक टॉपिक बन गया ITC एलिजिबल इनपुट टैक्स गुड्स सर्विस और इनपुट टैक्स सर्विस। तो आपके लिए क्या ये सर्विस है, इस पर क्या कौन से बेस का है, तो आप इसको यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका इस बेस का है। ठीक है, कंपलसरी है या बेस ऑन डेली लिमिट है। ठीक है, अब मैंने बेस ऑन डेली लिमिट या क्या है मेरे लिए, सर्विस इंपोर्ट। इस पे क्या डाल देंगे हम लोग, सर्विस इंपोर्ट। उसके बाद जोन से आपने सर्विस ली है, आप उस सर्विस का नाम यहाँ मेंशन कर दो कि सर मैंने ये सर्विस आपसे ली है। तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया, अलूफ। ठीक है, और मैंने बोला कि जब मैं अलूफ की सर्विस ले रहा हूँ ना, तो उस पे ना ये सर्विस मेरे इस लीगल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मेरी सर्विस कहाँ चली जाए, लीगल एक्सपेंस में या इस वाले एक्सपेंस में।
और मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से मेंशन कर दी। ठीक है, ठीक है। और अब मैं इसको सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका लग जाएगा। आप आके देखोगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी शो। तारीख की कोई तो आप ऐसे कर सकते। देखिए हम लोग ना कल इसके बारे में और भी आगे सीखेंगे कि रिवर्स चार्ज को बीसी में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए नॉलेज तभी समझ में आएगी जब अगर आपको ये पता होगा कि मुझे किस पे इनपुट मिलता है किस पे नहीं मिलता, क्या मेरे लिए नेसेसरी और क्या मेरे लिए नेसेसरी नहीं। कल करवाना है।